अब देखते हैं कि आईसीसी क्या करता है। पाकिस्तान के दिलेराना फैसले से आईसीसी और खास तौर पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस? 2 पॉइंट्स वैसे ही लूज करेगा पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता है। साथ हो सकता है कि मजीद कोई फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं वो लगा दें। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हाशा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। गट्स दिखानी है, ग्राउंड के अंदर इंडिया को हराओ। मैं चाहता हूं कि इंडिया को हराया जाए, इंडिया को हराओ ग्राउंड के अंदर, ना कि आप बाइकआउट करो और बच्चों की तरह साइड में बैठ जाओ कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं। तो जब मुझे ऐसा शक पड़ा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा। जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको पीएसएल में खेलने से मना कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाएं, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जब मुझे ऐसा शक पड़ा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वांट टू बी देयर। तो ये एक चीज जरूर सोचनी चाहिए और आई एम श्योर ये जो पॉलिटिक्स है ये हमसे ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ अटैच्ड हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये जरूर इस बात पे गौर करें कि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। बात करेंगे कि कितनी इम्प्लीकेशंस इसके ऊपर हो सकती है। ये कोई एक सादा सा फैसला नहीं है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे पूरी ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर। और आगे आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि कहानी जो है वो शुरू ही अब हुई है, क्योंकि इस तरह का बोल्ड फैसला किसी की तवक्को नहीं थी कि किया जाएगा। और आईसीसी ने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें भी उसने इस खदशे का इजहार किया है कि जो ग्लोबल क्रिकेट है उसके ऊपर, इसका जो निज़ाम है उसके ऊपर, इस फैसले के पाकिस्तान हुकूमत के उसके बड़े होंगे और उसका बेनिफिशरी खुद पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने उनकी गुफ्तगू को कोट किया नाम लिए बगैर। और उस रिपोर्ट को तमाम इंडियन आउटलेट्स ने अपनी हेडलाइंस बनाया हुआ और उसमें यह कहा गया है कि आज एक हंगामी इजलास होने जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग की, और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाज़त देनी चाहिए इस इवेंट में शिरकत के लिए, या इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। और उसमें कई एक चीज़ें, एक तो एक फैसला है कि जी वर्चुअल इजलास में आज फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने देनी चाहिए। इसके साथ साथ माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। इसके साथ साथ जो टॉप मेंबर्स ममालिक हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम आइंदा जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ हैं वो नहीं खेलेंगे। और एक तो और सबसे मज़ाक़ा खेज़ चीज़ जो उस रिपोर्ट में शाया की गई है वो ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको पीएसएल में खेलने से मना कर दिया जाएगा। जाहिर तो नहीं किया जाएगा कि सामने आप को कोट किया नाम लिए बगैर।
अब बताएं ये क्या चीज है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है? मीर साहब जरा इस पे कमेंट करें। और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं, ये आपने भी इसके ऊपर पहले भी बात की थी। कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो इजलास आज हो रहा है इंडिया के, आईसीसी कर रही है वर्चुअल? देखिए चीमा साहब, बिल्कुल ये बातें मैं आपको पहले भी हम कर चुके हैं, और ये खदशा था कि हमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा खदशा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जी आके चीमा साहब एनओसीज कि पीएसएल जो हम पाकिस्तान चला रहे हैं और इस दफा धूमधाम से हमने चलाना है कि भाई हम और भी प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे आ सकें, थोड़े से पैसे लगा लिए जाए अगर आप लगा सकते हैं तो इस दफा वो प्लेयर्स को भी एनओसी तमाम बोर्ड को बोलेंगे आप जारी नहीं करना है। तो मतलब कि पीएसएल आपको फ्लॉप हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। एक ये बात हो गई। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन, आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के खातिर 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? क्रिकेट की दुनिया में जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात होती है तो सिर्फ खेल नहीं बल्कि कूटनीति, बोर्ड के फैसले और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी चर्चा में आ जाते हैं। और इस समय एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह संकेत दिया है कि वह आने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी एक बोर्ड का ऐसा रुख पूरे टूर्नामेंट की संरचना को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि आईसीसी के नियम साफ कहते हैं कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को तय शेड्यूल का पालन करना होता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रदर्शन के स्तर पर उतार चढ़ाव देखे हैं। वहीं भारत ने आईसीसी इवेंट्स में लगातार मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में फैंस के बीच यह बहस तेज हो गई है कि क्या राजनीति को खेल से ऊपर रखा जाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया में इस बयान के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई टीम शर्तों के साथ खेलने की बात करती है तो आईसीसी को नियमों के अनुसार सख्त फैसला लेना पड़ सकता है। आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की विश्वसनीयता से भी जुड़ जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईसीसी इस स्थिति को किस तरह हैंडल करता है और क्या सभी टीमें एक समान नियमों के तहत मैदान पर उतरती नजर आएंगी। क्योंकि क्रिकेट तभी आगे बढ़ेगा जब खेल भावना सबसे ऊपर रहे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या बड़ा फैसला आ सकता है तो वीडियो को अंत तक देखिए। सोचिए, अगर नियम सबके लिए बराबर हों तो तस्वीर कैसी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिकेट फैंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही निष्पक्ष क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।